हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोलन सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है जिसमें अब हम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले व्लॉग में आपने देखा कि हमने सोलन आते ही चेक इन किया अपने चिलारू स्पा एंड रिजॉर्ट्स में, और उसके बाद वहाँ के आसपास के नज़ारे देखने के बाद अब हम हो रहे हैं रेडी फॉर मंदिर। यहाँ पर ना सोलन में एक बहुत फेमस शिव का टॉलेस्ट मंदिर है। टॉलेस्ट समझ रहे हैं ना, सबसे लंबा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा मंदिर है। तो अब हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि मंदिर में हम सिर्फ एथनिक वेयर पहन के जाते हैं, तो मैंने अपने आप को एथनिक वेयर रेडी कर लिया है। हाय गाइस, सो आफ्टर चेकिंग इन हम हो गए हैं रेडी, और रेडी में मैंने पहना है ये सूट क्योंकि हम जा रहे हैं शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? एशिया का सबसे टॉलेस्ट, हाँ एशिया का सबसे टॉलेस्ट मंजिल है, सॉरी एशिया का सबसे टॉलेस्ट मंदिर है यहाँ पर सोलन में शिव भगवान का। हम निकलते हैं, और निकलते हुए मिलती हूँ आपसे चीज़ें। आपने सूट क्यों नहीं डाला? शायद मैंने आपका सूट लिया हुआ था। जा नहीं रही है, इतनी अच्छी जगह है, जा नहीं रही है, बताओ क्या हुआ? जिद्दी लड़की। अबाउट टू लिव, और हम सब तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। ये शनाया बिल्कुल जाने को रेडी नहीं है, बट हम इसको जबरदस्ती लेकर जाएंगे। इसे पता नहीं है, बताइए, पता नहीं चढ़ेगी कि नहीं ऊपर, बट हमें इसको लेके जाना है। अब वहाँ पे ट्रैकिंग है, और ट्रैकिंग मैंने पहनी हुई है, हाँ मत जाना, ओके। ट्रैकिंग है और मैंने पहनी हुई है ये वाली चप्पल। क्या लगता है ये काटेगी तो नहीं मेरा पैर? शनाया मेरा पैर काटेगी ना? पहन के जाऊंगी ना, क्या पहनूं? शूज पहनूं? नहीं नहीं, एक काम कर, मैं पहनती हूँ मेरी सदा बहार चप्पल। शनाया साइड हो, साइड हो। ये पहनती हूँ, ये मैच भी कर रही है, और मेरे ख्याल से बैठ रही है, और मैं ऊपर चढ़ लूंगी। कैसा जादू आफ्टर गेटिंग रेडी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि बाहर हो रही थी थोड़ी सी धूप, वो जो बारिश वाली धूप होती है ना, वो वाली। तो हमें लगा था कि थोड़ा सा धूप कंट्रोल हो जाए तो हम निकलेंगे बाहर, और गेस व्हाट, धूप कंट्रोल भी हुई और मौसम हो गया चकाचक बारिश का, और इतना अच्छा मौसम था ना, आई कांट एक्सप्रेस दैट। उसके बाद मौसम अच्छा होने की वजह से मैंने बनाई बहुत सारी रील्स, जिसमें किया मैंने शूट, और जैसे कि आप सबको पता है मुझे विंडोज़ पे बैठना ऐसे सेटिंग से अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से काफ़ी कुछ शूट किया। एंड देन हम जस्ट बाहर निकले, तो अभी देखो आप पीछे दिख रहा होगा कि हल्की हल्की धूप अभी भी है, पर हमारे जाते जाते वो धूप बहुत लाइट हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और वैसे भी जहाँ हम थे सोलन में, वहाँ का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा था, और वहाँ पे हमने ट्रोल किया और थोड़ा सा मस्ती की, चलते फिरते थोड़ा सा ट्रैक किया, क्योंकि हमारा बहुत पहाड़ पे ये रिजॉर्ट था, वहाँ से नीचे उतरना था, गाड़ी में बैठना था, एंड देन वी जस्ट गो टू दैट मंदिर। उसके बीच बीच में हमने रुकना भी था और फोटोशूट भी करना था, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना पहाड़ों पे आके। सो एज यूजुअल वी डू दैट। तो अच्छे बच्चे बनते हुए जहाँ भी अच्छा नज़ारा आ रहा था, हम बैठ के खिंचवा रहे थे फ़ोटो, और उस मोमेंट को अपनी यादों में संजो रहे थे। तो यहाँ थोड़ी सी रील्स बनवाई, थोड़े से वॉक थ्रू दिए, और उसके बाद हम निकल दिए अपने रिजॉर्ट से सीधा चटोली मंदिर की तरफ, जिसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं था, बिल्कुल थोड़ा था हमारे रिजॉर्ट से। मैं लगा लूँ शायद आप 20 मिनट्स का लगा लो, 20 मिनट्स भी काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 to 20 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच गए थे, और इतना ट्रैक भी नहीं था। और हेयर वी आर, हाँ यहाँ पर हम रुके थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने दोपहर का लंच नहीं किया था, तो हमने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाएंगे, एंड देन विल हैव व्हाट वी वांट। सो यहाँ पी रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, एंड देन वी जस्ट ईट सम छोले भटूरे एंड स्टफ, क्योंकि यू नो ट्रिप पे आके क्या डाइट करना, नहीं करना। तो यहाँ मैं निकल पड़ी हूँ दोबारा से मंदिर की तरफ, और वो भी है दोबारा से एक शिव मंदिर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर जटोली टेम्पल सोलन।
एंड हेयर इज़ आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ जटोली शिव टेम्पल। आपको यहीं से ही उसकी लंबाई का अंदाज़ा हो गया होगा। इस मेन जो गेट है ये एंट्री है मंदिर की, यहाँ से हम अंदर गए थे। अंदर गाड़ी पार्क करने का अच्छा खासा स्पेस था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो मंदिर में दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। जैसे ही हम अंदर गए तो इतना स्पेस था कि आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी। हालांकि सावन था, क्योंकि हम सावन में वहाँ गए थे और सावन बरस भी रहा था, बट स्टिल भगवान ने हमें बहुत अच्छे और खुले दर्शन दिए। तो ये है जटोली टेम्पल, सोलन। हाय गाइस, वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द मंदिर। ओफो, लिपस्टिक खराब हो गई मेरी। वहाँ के मंदिर की शांति एक अलग ही थी, मतलब अलग ही लेवल की शांति थी। पहाड़ों के मंदिरों में इतनी सेरेनिटी और इतनी शांति कहाँ से आती है आई डोंट नो, बट वहाँ जाते ही इंसान शांत हो जाता है। So after entering the mandir, let's go up and see what actually a Jatoli temple looks like. वहाँ जाते ही इतना प्यारा लगा ऊपर मंदिर का आर्किटेक्चर। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था किसी साउथ के मंदिर में आए हैं। लिटरली हर चीज़ इतनी यूनिक और इतनी अलग थी इस मंदिर की, मतलब इतने चेहरे, इतनी डिज़ाइनिंग, इतने कलर्स। और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मंदिर के ऊपर जो फ्लावर्स थे वो भी सनफ्लावर टाइप्स लगे हुए थे। एंड दिस इज़ द क्रीचर कॉल्ड नागार्जुन, पता नहीं नाग थे, और उनके ऊपर गरुड़ जी बैठे हुए थे। मैंने पूरा मंदिर अच्छे से एक्सप्लोर किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई आराम से शांति से इस मंदिर के एक कोने में। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा था, ना धूप थी ना इतनी गर्मी थी, बस हल्की सी ह्यूमिडिटी थी क्योंकि बारिश हो चुकी थी। बट स्टिल आप चारों तरफ देखो तो सही, ओ माय गॉड, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था उस मंदिर में। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, इट्स वेरी सीक्रेट, कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्फटिक शिवलिंग है, और इतने सुंदर शिवलिंग है। उनकी फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, बट उनके दर्शन मात्र से ना ऐसी क्लैरिटी सी आ गई ना माइंड में कि क्या ही बताऊँ। जैसे स्फटिक होता है ना, सिमिलरली वैसे ही हमारा माइंड भी क्लियर हो गया, बिल्कुल दर्शन मात्र से ही। तो अगर आप सोलन आ रहे हैं और आप इस मंदिर में नहीं आ रहे तो ये बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। प्लीज़ कम टू जटोली मंदिर, दैट्स मैजिकल वाइब्स एंड एवरीथिंग इज सो पीसफुल एंड इट्स लाइक अ डिवाइन टच। सो वापस जा रहे हैं अब हम अपने रिजॉर्ट में, और इस मंदिर से आकर अगेन आई एम फीलिंग सो हम्बल, सो काम, जस्ट लाइक दैट सॉन्ग। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। यार दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगले व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। टेक केयर, बाय बाय।